एक धोखा है और ये एक जैसे कि किसी ने कहा है कि पहली गलती करे नादान और दूसरी गलती करे बीजेपी का सियासतदान। टोटली बिजनेस है, उनको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, रेटिंग आएगी, ठीक है। ये सिर्फ अपना पॉकेट जो है भरने के चक्कर में बैठे हुए मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। सर हमने तो टोटल बाइकाट किया हुआ है। जब हमारे लीडर कहते हैं कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता जी, ठीक है, तो फिर ये मैच कौन देखेगा? अभी मैच तो कोई नहीं देखेगा जी। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हम बिल्कुल नहीं देख रहे अभी, तो बिल्कुल टोटल बाइकाट है। कह रहे हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह इनके पीछे चलेंगे, कल आएगा उधर चलो जी, दूसरा आएगा इधर चलो, यही है और क्या है। एक आता है उसके तरफ जाओ, वो चले जाते हैं उधर, 2 साल बाद को और आता है 2 साल उधर चले गए। हम भेड़ बकरी हैं भाई, क्या करेंगे हम? सही बोल रहे, बहुत अच्छी बात है ना, और क्या भेड़ बकरी है। आज उस दिन 6 मई को पाकिस्तान ने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। सही बात है सारी। यहाँ पे ये गोला पड़ा था, यहाँ पे ये पिट होल है ना, ये वाला, ये खड्डा यहाँ गोला पड़ा था, ये देखो ये इफेक्ट था। अंदर आके देखें, अंदर जैसा भी आपकी दुकान है, जी जी सर, ये दिखाओ वाला दिखाओ। देखिए ना, हम लोगों को गुमराह, ये वोट बनाने का, वोट बैंक का गट्ठा कर रहे हैं ये लोगों का। एक साइड आप ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, दूसरी साइड आप मैच खिलवा रहे हैं। आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या? आवाम को बेवकूफ समझते हैं? कितना नुकसान हुआ है, जानी नुकसान, माली नुकसान तो इंसान पूरा कर सकता है। साल 2 साल 3 साल 4 सब इफेक्टेड माल है। ये देखो, ये सामने ये जितना भी है सब इफेक्टेड है उसमें। कंपनी ने कुछ कोई किया? कुछ नहीं, इसमें इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं कर रहा है कि वहाँ में कोई इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं है। अच्छा, अभी मैं खड़ा हूँ डक्की बेहराम मेंढर में। ये इलाका 6 मई से लेकर 10 मई के दरमियान इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कशीदगी हुई थी, ये इलाका सबसे ज़्यादा जद में आया था इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी के दौरान। आज यहाँ पर लोगों से, वकीलों से, मकामी लोग जिनका नुकसान हुआ है, उनसे पूछेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच कल खेला जाएगा यानी 21 तारीख को, क्या वो मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या ये लोग उस मैच को देखेंगे? वही आपको ग्राउंड स्टोरीज दिखाएंगे, लोगों के दर्द दिखाएंगे, कितना लोगों ने सफ़र किया और लोगों के क्या रिक्वेस्ट है सरकार के सामने, और लोग क्या बोल रहे हैं अभी सरकार के बारे में कि सरकार किस तरह से, सरकार को काम करना चाहिए और सरकार क्या कर रही है, और सरकार किस तरह से लोगों के लिए एक नैरेटिव सेट कर रही है जो लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि इन लोगों की आवाज़ आगे मजीद हिंदुस्तान के इलाकों तक पहुंच सके कि बॉर्डर इलाका मेंढर के लोग क्या ओपिनियन रखते हैं। मैं इसमें यही कहूँगा कि मैच तो 6 मई को हो गया था, और आज भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि ऑपरेशन संदूर जो है वो चल रहा है। ऑपरेशन संदूर भी चल रहा है और क्रिकेट भी चल रही है। दोनों पहलुओं को अगर देखा जाए तो ये सेंटर का फेलियर है, गवर्नमेंट हमारी का फेलियर है। ये बीजेपी वालों को चाहिए था कि इस मैच को कैंसिल कर देते। जहां लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग जो है वो घोटाले करके मुल्क छोड़ के चले गए, तो वहां अगर कुछ पेमेंट भी देनी पड़ती तो तब भी इनको मैच नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से बड़े ही परेशान रहे हैं, परेशान हाल रहे हैं। लोगों ने जान के कुर्बानियां दी हैं इस हिंदुस्तान के लिए। तो आज पाकिस्तान के साथ कौन सा मैच होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 6 मई की बात है। मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ, आप भी इस चीज़ के गवाह हैं। बॉर्डर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, लोगों के बीच एक खौफ था। थोड़ा सा आप समझाएंगे कि उस टाइम पे आप एज अपनी फैमिली के लिए कितना फिक्रमंद थे और क्या था सिचुएशन उस टाइम? जहाँ तक आपने 6 मई की बात की है, जब 6 मई का नाम ही आता है तो एक घबराहट सी होती है, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ क्योंकि हम बॉर्डर बेल्ट में रहते हैं। और बच्चे जो थे, हमारे बच्चों ने जब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो बड़ी परेशानी देखी हमने। तो आपका ये बोलना है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना एक हमारे साथ एक किस्म का ये एक धोखा है, और ये एक जैसे कि किसी ने कहा है कि पहली गलती करे नादान और दूसरी गलती करे बीजेपी का सियासतदान। मैं यही कहूँगा, हमें परिस्थितियों का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें एक स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। और आज तो आईसीसी जो है वो हमारी मुट्ठी में है। अमित शाह जी बोल रहे थे कि आईसीसी वालों को बाइकाट कर देना चाहिए उस कंट्री को। आज अमित शाह साहब कहाँ सोए हुए हैं? उन्हें जागना चाहिए, उन्हें होश के नाखन लेने चाहिए। ये सरासर जो हमारे लोगों के साथ है, ये एक नाइंसाफी है, लोगों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। पे पड़ा था। कहाँ पे यार? ये सामने, ये जो यहाँ टूटा हुआ है ना, जो यहाँ पे टूटा, और एक वो पीछे। ये जो खड़ा किया हुआ है, ये जो खड़ा किया हुआ है गोले का खड़ा है? ना ये उसका नहीं है, ये इधर था, यहाँ पे ये भर दिया हमने, अंदर तक था ये। बैठो ना। नाम क्या आपका यार? बाकी ये देखो, साजिद अली खान मेरा नाम है। ये
बाकी आप इधर ही थे जिस दिन ये हुआ था? इधर ही थे हम, रात को इधर ही थे। ये ऊन की था? देखो, ये ऊपर जो रूफ देखो इसका। ये था कि गोला पे असर कुछ है ये खड्डा, ये खड्डा, ये गोले का खड्डा है ये गोले का खड्डा है तब से यहाँ तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ भैया, साजिद भाई मुआवजा मिला? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं? अभी कोई कुछ नहीं मिला है गवर्नमेंट से हमें। जो 50,000 की बात कर रहे थे आप, वो हमारी एक भैंस जो है ना, उसमें वो मरी थी, तो उसका हमें 50,000। वो भैंस एक्चुअली कितने की थी? 1.5 लाख की भैंस थी हमारी, तो 50,000 मिला। 50,000 मिला उसका। कल देखोगे मैच? मैच नहीं देखेंगे। गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर इतना बड़ा खेला गया है बॉर्डर के लोगों के साथ, और आज वो जो है मैच की तैयारियां चल रही हैं उधर उनकी, वो पहले हमारे साथ जो मैच खेला गया है उसका क्या होगा, जो हमारा नुकसान हुआ है उसका क्या होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? सही बात है मेरा भाई, मुस्तकबिल हो आप, सही बात है। अब जो जेनवन चीजें बोल रहे हैं ये सब टूटा हुआ है, ये देखोगे सारा सामान है ना, ये सारा सामान उसी की वजह से है ना। ये ऊपर रूफ पे छत की तरफ मारो ना, छत में अभी भी देखो होल है पूरे छत में। वो वाला हमने रिपेयर करवाया है। अच्छा, वो वाला जितना भी ये वर्कशॉप है इनकी फर्नीचर की? फुटेज आपको दूंगा जो पहले थी इससे अच्छा पहले। अच्छा। 2 महीने 2.5 महीने पहले इनका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, तो आज वो गठे होकर खेल रहे हैं कि ग्राउंड स्टेडियम में। सही बात है, सही बात है। ड्रामा है यार, ड्रामा है ये, ड्रामा है या आज जनता के साथ ये हमारे मुस्तकबिल है। मेरा भाई साजिद भाई एक बात बताओ, आप हमारी मतलब मुस्तकबिल हो, जैसे इनके आसिफ साहब के बच्चे, आसिफ साहब को क्या नुकसान हुआ है? सब पे ये जितना भी आप देख रहे हैं सब रिपेयर किया हुआ है। अच्छा, सब रिपेयर किया हुआ है, ये सारा पैसा आसिफ भैया खुद लगवाया फिर दोबारा से? सब ये सर, ये बिल्डिंग, ये पिलर, ये देखो, ये दोबारा पिलर, कंस्ट्रक्शन ये की है, ये पिलर वगैरह, ये सब पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई थी। यहाँ पे से ऊपर दीपकम ऊपर साहब खुद आए, देख के सब गए, रिपेयर सब हुए हैं कुछ इससे। ये सारे देखिए ये ये बेस। नया बनाया, ये नया, आसिफ ये भाई पूरे- एक बार आप एक्सप्लेन करोगे आके लोगों को कि क्या था माजरा यहाँ पे उस टाइम? देखिए भाई साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने टाइम निकाल के अगर मेरे पास आए यहाँ पे। मेरा नाम आसिफ इकबाल खान है, ये मेरी फैक्ट्री थी, अच्छा। शोरूम था। ये इस साइड में जो लड़के काम करते थे, फैक्ट्री थी पूरी, जी। ये शोरूम था। आप मुझे 6 रात की तो मतलब कहानी नहीं, सुनाएंगे? ये हमारे 6 तारीख को जो 7 को जो शेलिंग हुई वो सारी उस साइड में हुई है, ठीक वो है। घर की तरफ उस साइड में हुई है। ठीक है, ये जो शेलिंग हुई थी जो हमारी ये फैक्ट्री और शोरूम की, ये 9 तारीख को, ठीक है। सुबह 10 तारीख को जो 4 बजे शेलिंग हुई, हाँ, हाँ, ये हाँ। उसमें हुआ हमारा अटैक। टोटल डैमेज हो गई थी। यहाँ पे डीसी साहब आए, डिबकम साहब खुद आके यहाँ पे देख के गए थे। आप इस फैक्ट्री की हालत देख लीजिए। नहीं मैंने दिखाई बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है, वो पूरा न्यूज़ पे सामान टोटल डैमेज हो गया भी- वो न्यूज़ में भी आपके कितने न्यूज़ चैनल पे, बड़े बड़े चैनल पे डैमेज हो चली। गया था। ये अभी हमने दोबारा नए सिरे से इसको रिपेयर किया, मेंटेनेंस करके दोबारा किया इसको दोबारा। कैसे देखते हो कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, देखने वाले हो? नहीं सर, हमने तो टोटल बाइकाट किया हुआ है। जब हमारे लीडर कहते हैं कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, जी। ठीक है, तो फिर ये मैच कौन देखेगा? अभी मैच तो कोई नहीं देखेगा जी। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हम बिल्कुल नहीं देख रहे अभी, तो बिल्कुल टोटल बाइकाट है। सही बात है, आपका नुकसान हुआ है, आपके बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, आपके बच्चों के अंदर एक डर है, आपके अंदर एक डर है कि कल को मतलब मजीद अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हम लोगों के क्यों पास जाना है। सही बात है सर। देखिए सर, मेरा खास करके यहाँ पे जो इस फैक्ट्री में कम से कम 50 लाख से ऊपर नुकसान हुआ था। समझ गया मैं। तो बिल्डिंग का मिला के 1 करोड़ रुपए तक नुकसान हुआ था। ये मुआवजा मिला? बिल्डिंग अभी मैंने दोबारा नए मुआवजा सिरे से मिला? बनाई है। मुआवजा मिला आपको? कुछ भी नहीं, कोई टोटली फाइलें बन के गई हैं, सब कुछ हुआ। ये घर के 2 बच्चे ट्विंस मर गए थे, कितना दुख था तब, लोग भूल जाते हैं। लेकिन एक बात मानते हो आसिफ साहब? ये तो बात तो मानने वाली है, लेकिन हमारे देश की सियासत ही ऐसी है। सही बात है, खून सही बात है। बोलते हैं खून और पानी इकट्ठे नहीं चल सकता, और लास्ट पे जाके आप यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हो। सियासत कर रहे हैं। और क्या लोगों की लाशों के साथ, लोगों के घरों के साथ सियासत हो रही है। सही बात है, जायज सी बात है। ठीक है सर। 10 दिन के बाद सब कुछ भूल जाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल टोटल भूल जाते हैं। और क्या, लोग भी और सियासतदान भी। आमी थे, आपको कैसा फील हुआ यार? आप भी तो सफर किया आपने भी यार। हम तो बॉर्डर स्टेट के लोग हैं, ऑलरेडी पहले हम बॉर्डर के कोने पे रहते हैं। इतना डर लगता है रात को जब ये शेलिंग होती है, बुरी हालत। सब लोग, कभी कोई इधर भाग रहा था फैमिली लेकर, कोई इधर भाग रहा था, और हर इंसान ने इतनी परेशानियां महसूस की हैं इसके ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। हम यही कहना चाहते हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर आपका था तो
तो आपने वो पूरा करना था पहले, ना कि आपने अपना एशिया कप खेलना था जाके। सही बात है, अभी भी एशिया कप किस लिए खेला आपने? पहले वो अपना ऑपरेशन सिंदूर पूरा करो आप। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो तैर पे मजीद आप लोगों से भी बात करते होगे, लोगों के अंदर क्या इस वक्त कल जो मैच हो रहा है कह रहे हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह इनके पीछे चलेंगे, कल आएगा उधर चलो जी, दूसरा आएगा इधर चलो, यही है और क्या है। सही एक बात आता है उसके तरफ जाओ, वो चले जाते हैं उधर। सही 2 बात साल है। बाद को और आता है, 2 साल उधर चले गए। हम भेड़ बकरी हैं भाई, क्या करेंगे हम? नहीं सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही बोल रहे, बहुत अच्छी बात बकरी है। है ना, और क्या है। भेड़ बकरी है, भेड़ बकरी। आज उस दिन 6 मई को पाकिस्तान ने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया, सही बात है, सही बात है। तो नुकसान किसका हुआ? हम सब लोगों का। हम सब लोगों तो हम आज उनको फिर उनकी सपोर्ट पे खड़े हो जाए, भाई हम नहीं देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच, टोटली बाइकआउट है। सही बात है और भाई, खासकर पाकिस्तान से बाइकआउट है। सही बात हम है, नहीं सही बात देखेंगे, है, सही बात है। क्योंकि हमारे घरों के लोग मरे हैं, हमारी फैमिली में इतना बड़ा नुकसान एक घर में हुआ जो ट्विंस मरे थे 2 यार, है। और क्या, उनका बहुत दुख है। हमें मनकोट में देखो, बालाकोट, हर जगह देखो ना यार, वो गुलताकेरी में देखो क्या हुआ। बंकर्स का इशू यार, इनने भी बोला कि बैंकर्स का क्या इशू, ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, टोटल फेल हो चुकी है। उन्होंने आज दिन तक भी, अभी तक भी एक कम्युनिटी बैंकर या दूसरा बैंकर भी नहीं दे सके। उन्होंने लिस्टें बनाई जी, हमने फलाने पंचायत में 50-50 बैंकर दे दिए। जब सर्वे किया, लिस्ट आई, उसमें 10 बैंकर, 10 के बाद लिस्ट आई, अभी तक वो टोटल खत्म हो गया। वो मुझे लगता है जो पैसा लाया था सेंट्रल सरकार ने हमें कम्युनिटी बैंकर के देने के लिए, बॉर्डर स्टेट में जैसे मनकोट हो गया, छाद हो गया, बालाकोट एरिया हो गया, ये नीचे डक्की बेरा भी हो गया, और सिटी भी मान लो कि ये भी आज इस गोले की जद में आ चुका है। नहीं सारी ये यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे ये गोला पड़ा था, यहाँ पे ये अभी भी वैसे ही खड्डा पिट होल है ना, ये वाला, जी जी। ये खड्डा यहाँ गोला पड़ा था, और ये रहते हैं ये देखो, ये इफेक्ट था। अंदर आके देखें अंदर। ये सर आपकी दुकान है? जी जी सर, ये मेरी- दिखाओ वाला, दिखाओ। ये घर जितने भी हैं सर, मुआवजा नहीं मिला शटर शटर लगाने का कुछ भी? कोई कुछ नहीं मिला सर, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, बल्कि हमने फाइलें शाइलें पूरी रेडी अपना रिकॉर्ड करके उनको दिया, वो भी गवर्नमेंट ने खर्चा करवाया। दुख लगता है? दुख लगता है सर, और वो हमारी फाइलें ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं, जैसे हमने दी थी वैसी बंद ही होगी। मतलब आप चल नहीं सकते, आप बिजनेसमैन हो, अच्छी फैमिली से हो, सही बात है, मैं समझ रहा हूँ। जी सर, और बैंक की मतलब लिमिटें वगैरह भी थी हमारे ऊपर, लोन थे बैंक के, हाँ तो वो बैंक में भी जाते हैं तो इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये चेक बाहर करो, का कोई इंश्योरेंस ये नहीं। सारा नुकसान गोलू ने किया, ये देख करिए, ये चेक करिए, ये दुकानों का नुकसान हुआ। अब देखिए ये लोग मैच देखेंगे क्या? जी जी सर, ये देखो ना सर, आप खुद ही देखो कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ। नहीं नहीं सही बात है यार, सही बात है, सही बात है, सही बात है। डक्की ने इस चीज़ में बहुत बड़ा सफ़र किया, मेंढर इलाके में डक्की ने बहुत सफ़र किया। ये साजिद भाई, ये सारे फैमिली यहाँ पर 20-25 मुकामी लोग रहते हैं डक्की में। ये घर देखिए, इन लोगों के अंदर आज तक इस चीज़ का ट्रॉमा है। मेरी सरकार से, सेंटर सरकार से ये गुजारिश है कि क्यों ऐसा, क्यों इन लोगों के साथ ही क्यों ऐसा? अल्फाज नहीं है मेरे पास, कैसे बयान करूं। लोगों के अंदर आज भी दर्द हैं, दिखाते हैं आपको और भी चल के दुकान के अंदर से। और ये चेक करिए आप, ये वही जो बाहर वाला पोर्शन दिखाया, ये अंदर से है। रजत भाई, ये जितना भी अफेक्टेड माल है, ये देखो, सब इफेक्टेड है गोलू से, ये सब, ये जो जितना भी ये सब, ये गोले में ये सब इफेक्टेड माल है। ये देखो, ये सामने, ये जितना भी ये सब अफेक्टेड है उसमें। कंपनी ने कुछ कोई किया? कुछ नहीं, इसमें इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं कर रहा है कि बाहर में कोई इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये ऊपर से आया था तो वहाँ बैक साइड। आसिफ भाई कितने साल लगे सन बनाने जी? मतलब कितने साल लगे सन बनाने? तुम अपनी मेहनत कितने साल आनी सी सर स्टैंड करने सर? सर सारी ये स्टैंड अप 3 साल हो गए ये कम करने, 3 साल में सारा। ये सही गल है, सही गल है। ये तो मजाक है सर, ये मजाक है, मजाक है। ये चेक करिए आप, ये पूरा माल जितना आप देख रहे हो, ये सब डिफेक्टेड माल है उन्हीं गोलों की जद से। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एशिया कप इन्होंने देखो करवा दिया। तो मैंने एक वीडियो देखी है, अमित शाह का बेटा जो जय शाह बैठा हुआ है, बीसीसीआई आईसीसीआई का जो चेयरमैन है, और वो तो शाहिद अफरीदी, एक उनकी मीटिंग हो रही है, वो स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे हैं। अब वो वीडियो बाहर निकली, हम तक पहुंची, हमने और देखी वो वीडियो। जब हमने देखी तो हम इसको क्या समझे, ये तो आवाम को एक लॉलीपॉप देने का एक इन्होंने बनाया हुआ है, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बनाया हुआ है। आवाम को ये जैसे पता क्या, जैसे अब ये सोच रहे हैं कि जो हम फार्मूला आवाम पे लगाएंगे आवाम वो ही करती रहेगी, आवाम उस पर एक्सेप्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल पता क्या, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पहलगाम के अंदर 28 लोगों की मौत हुई। आज उन लोगों को पूछो कि एशिया कप होना चाहिए, जिनका भाई नहीं रहा, जिनकी बहन नहीं रही, जिनका पति नहीं रहा, जिनका बेटा नहीं रहा। आप ये चीज़ उनको पूछो कि ये एशिया कप होना चाहिए। ये बीजेपी वाले जो हैं उनको बिल्कुल उसकी फैमिली में जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि जिनके घर उजड़े। सर पता है ना उनको, बड़े बड़े दावे ठोकते हैं बीजेपी वाले। तो ये फिर एशिया कप ये क्या है?
अगर ऑपरेशन संदूर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर एशिया कप क्यों हो रहा है? टोटली बिजनेस है। उनको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, रेटिंग आएगी, ठीक है। ये सिर्फ अपना पॉकेट जो है भरने के चक्कर में बैठे हुए मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। सही बात है, सही बात। ये बॉर्डर पे, अच्छा मुझे बताओ अमर भाई, अगर नहीं होता, जी, जी, बॉर्डर पे लोग आर्मी वाले हैं जी, आर्मी वाले मर रहे हैं। सही बात है। किसी लीडर का बेटा आपने देखा यहाँ पे मरता हुआ? नहीं नहीं नहीं। किसी लीडर, आप एक ही कोई बंदा बताओ इंडिया के जो भी पॉलिटिक्स है, आप उसमें से एक लीडर का बच्चा बताओ जो बॉर्डर में आके गोली खाता हो। वो किसके लिए खा रहे हैं? हमारे लिए खा रहे हैं। वो वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं, दिन रात वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम लोग सेफ हैं। सही बात वो है। लोग नहीं है, जाए जय शाह का बेटा, जैसा नहीं अमित शाह का बेटा जो जय शाह आए, बॉर्डर में आए, 5 मिनट यहाँ पे ड्यूटी करे, हम उसको मान जाएंगे कि वो अपने जो देश के लिए खड़ा है। ये बिल्कुल, ये जो है अवाम के साथ गलत हो रहा है। इसमें सबसे पहले नाइली का काम है, बहुत गलत काम है इन लोगों का। पाकिस्तान ने हमारे लोगों का कितना नुकसान किया है, खासकर हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का। ये ऑल इंडिया के ऑल वर्ल्ड को पता है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ का क्या हाल हुआ है, पिछले दिनों में कितना नुकसान हुआ है, जानी हो माली हो, जो भी नुकसान हो, हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। बॉर्डर एरिया में इतनी शेलिंग हुई है, इतनी भरपूर शेलिंग हुई है कि लोग 5 या 6 दिन तक अपने घर को छोड़ के, अपना माल मवेशी छोड़ के, तो लोग दूसरे लोगों के घरों तक चले गए थे। जब ये हाल हमारा कर रहा है पाकिस्तान, तो हम लोगों को क्या लगे मैच से या किसी चीज़ से? ये BCCI को चाहिए कि ऐसा मैच नहीं हमारा तो करवाना चाहिए। ICC का चेयरमैन जो है इस वक्त जय शाह है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से तो मैच हो रहा है भाई। उनको सबसे ज़्यादा उनको सोचना चाहिए, वो अमित शाह जी के बेटे हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम लोगों को पाकिस्तान से, अगर हम लोग उनका पानी बंद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, क्या कर दिया आपने पानी बंद करके? अगर आप मैच करवा रहे हैं उनके साथ, हम लोगों को ऐसी टीम के साथ मैच खेलना चाहिए क्या? अगर मैच आप खेल रहे हैं तो अभी तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो हम उन लोगों के साथ मैच खेल रहे हैं और मैच देखने जा रहे हैं। ये हम लोगों को सोचना चाहिए, हमारी आवाम को सोचना चाहिए और इस मुद्दे पे बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे लोग इतने परेशान हाल हैं, इतनी बुरी हालत है हमारे लोगों की। जानी मनकोट में हमारे कितने लोग मारे गए शेलिंग से, पुंछ में हमारे कितने लोग मारे गए, हमारी मेंढर मार्केट डक्की का एरिया हो गया, एक घर के 2 बच्चे मारे गए थे यार। बिल्कुल, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे हम लोग भूल जाते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं, लोग भी यार, हम लोग ये चीज भूल जाते हैं। सबसे पहले BCCI को चाहिए कि इस चीज पे गौर करे और बाइकआउट करे। बिल्कुल पाकिस्तान से हम लोग मैच यार, ICC भी तो हमारे हाथ में है, BCCI क्या रही है? सब कुछ हमारे हाथ में है, तो फिर इस चीज पे गौर करना चाहिए। और हमारे भाजपा के जो अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं, उनको ये चीज सोचनी चाहिए, उनको इस चीज पे बैठ के एक स्टैंड लेना चाहिए। अगर हम लोग ऑपरेशन एक सिंदूर चला रहे हैं एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे हम उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला के, अब वीडियो वायरल हुई, आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि उन्होंने स्टेडियम में हाथ नहीं मिलाया, नहीं मिलाया और अंदर जाके हाथ मिला रहे हैं। शाहिद अफरीदी वाली वीडियो, नहीं, शाहिद अफरीदी वाली तो वो उसमें बैठ के देख रहे थे, बाद में जाके प्लेयर्स ने हाथ भी मिलाया इस चीज का। ये चीज देखिए ना, हम लोगों को गुमराह, ये वोट बनाने का, वोट बैंक का गठा कर रहे हैं ये लोगों का। एक साइड आप ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, दूसरी साइड आप मैच खिलवा रहे हैं। आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या? अवाम को बेवकूफ समझते हैं? कितना नुकसान हुआ है, जानी नुकसान, माली नुकसान तो इंसान पूरा कर सकता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल में माली नुकसान पूरा कर सकता है, जानी नुकसान वो कैसे पूरा करेगा? सही बात है। अब जो जानी नुकसान हो रहा है हमारा, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के परिवार तबाह हो गए पूरे के पूरे, और आप उन लोगों के साथ मैच खेल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। होता है जनाब, एक तो हम ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ के इंडियन सिटीजन हैं। बिल्कुल। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, तो हमें इधर मेंढर के लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि हमने अवेयर रहना है, किसी बैंकर में जाना है या किसी जगह बैठना है। तो बैंकर होते तो हम जाते, ऑन स्पॉट जैसे ही रात को 1 बजे यहाँ पे शेलिंग होना शुरू होगी, लोग कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ना बैंकर से ना कुछ है। तो मैं एक बात बताऊँ, ऑपरेशन सिंदूर है वो हम हमेशा इंडिया के साथ खड़े और रहेंगे। बिल्कुल, इंडियन आर्मी जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगी। हम ये कह रहे हैं जो ये सियासत लोग कर रहे हैं, इनका हमारा यही है कि आप पहले हमें बंकर दो, फिर सियासत करो, फिर सियासत करो जनाब। पहले आपने आज 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, चलो 1 साल चल नहीं, मई से 8 मंथ हो गया। 8 मंथ अबाउट समथिंग। कहने का मतलब यही है कि यार 8 मंथ हो गया, अभी तक आपने हमें बैंकर भी अभी प्रोवाइड नहीं किए। यहाँ तो कंपलसरी है, यहाँ ऑपरेशन जनाब, चले ना चले हमेशा बंकर होना चाहिए। और क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है जनाब, अभी ऑपरेशन सिंदूर होना है। तो मैच क्यों खेल रहे हैं फिर? मैच फिर अब ये इनको अपना आगे और भी देखना होगा, सिस्टम सियासत तो करनी है, आगे सिस्टम वोटिंग कहाँ से लेंगे, फंडिंग कहाँ से लेंगे, बात वही है। तो वीडियो
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपना मेंढर का ख्याल रखिए, और इसी चीज़ पे लास्ट पे यही मुतालबे पे एंड करूँगा। सब लोगों का, पूरी मेंढर का यही मुतालबा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, इसको बाइकआउट करना चाहिए, और अगर हो रहा है तो हमें देखना बिल्कुल नहीं चाहिए ये मैच, क्योंकि ये मैच सिर्फ मैच नहीं है, हमारे साथ मैच खेला गया था 6 मई को।